हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटरफेसेस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। देखिए, जब हम इंटरफेसेस की बात करते हैं तो सी प्लस प्लस के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू ही इंप्लीमेंट होंगे। अभी इंटरफेस होते क्या है? इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है। ठीक है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है? ऐसी क्लासेस जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे, राइट? प्लस इट कैन हैव द कॉन्क्रीट मेथड्स। ठीक है। कॉन्क्रीट मेथड मतलब नॉर्मल मेथड, जो आप मेंबर फंक्शंस बोलते हैं हम जिसको। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके अंदर सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शंस होंगे, अब जब एक क्लास के अंदर या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जब प्योर वर्चुअल फंक्शंस होंगे, तो इसका मतलब उसकी चाइल्ड क्लास को, इससे जो भी मैं क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो भी क्लास डिराइव करूंगा, उसको वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड वन बनाया, तो चाइल्ड वन जो है इसके सभी प्योर वर्चुअल फंक्शंस को ये इंप्लीमेंट करेगा ही करेगा। ठीक है। तो इसमें ये एक कंपल्शन होगी चाइल्ड के लिए कि जितने भी फंक्शंस मैंने डिक्लेयर किए हैं, वर्चुअल फंक्शंस या प्योर वर्चुअल फंक्शंस आप बोल सकते हो, उनको ओवरराइड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इंटरफेस बोलते हैं। द इंटरफेस आर टिपिकली implemented using abstract classes, often with the pure virtual functions. An interface defines the contract specifying the behavior that a class must adhere to. ठीक है। तो जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो उसको एडहियर करना ही पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट, ओवरराइड करना ही पड़ेगा। एनी क्लास इंप्लीमेंट द इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड द कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन मतलब उसकी डेफिनेशन फॉर ऑल द मेथड डिक्लेयर्ड इन दैट इंटरफेस। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। ठीक है। इस ड्राइंग को क्लियर करते हैं और हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है। तो सबसे पहले वही करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। फिर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग। राइट। यहाँ पे मैं इंट मेन ले लेता हूँ और यहाँ पे रिटर्न 0 कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं आई प्रिंटेबल। ठीक है। आई इसलिए लिखा मैंने स्टार्टिंग में क्योंकि इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप आगे जाके सी प्लस प्लस के बाद जावा, डॉट नेट या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे जहां आप इंटरफेस यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि मोस्टली हम जो नाम है उसका आई से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम आई प्रिंटेबल दे दिया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मैं पब्लिक स्कोप में, ठीक है, पब्लिक स्कोप में एक वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा वर्चुअल और फंक्शन का नाम दे देते हैं प्रिंट फंक्शन। सो वाइड प्रिंट। ठीक है। इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, तभी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा। और मैं साथ में कॉन्स्ट लगा देता हूँ ताकि ये कांस्टेंट रहे। ठीक है। अभी इसमें आप मैं एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो डिस्ट्रक्टर ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ही बना रहा हूँ, वर्चुअल। ठीक है। और यहाँ मैं लिखा आई प्रिंटेबल। ठीक है। और अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट देना चाहें स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ इक्वल्स टू डिफॉल्ट लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है। तो ठीक है। तो ये मेरा डिस्ट्रक्टर
डिफाइन हो गया पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक है, अभी इसका पर्पस क्या है, डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पर्पस यही होता है कि जब आप एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी भी क्लास का, बेस क्लास का, ठीक है, और उसको रेफर करते हो डिराइव्ड क्लास में, तो आप चाहते हो कि सभी बेस क्लास के, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली रिलीज हो। तो इसलिए हम ये डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। वर्चुअल, ये मेनली यूज होता है, जो वर्चुअल डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर है, ये यूज होता है अ, जब आप पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने डिफॉल्ट लिख दिया क्योंकि ये मैं डिफॉल्ट बिहेवियर को ही यूज करना चाहता हूँ जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक क्लास बनाई डॉक्यूमेंट, जो कि इनहेरिट हो रही है पब्लिकली, किससे, आई प्रिंटेबल से। ठीक है, तो अभी इसमें तो ये तो मस्ट होगा क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, एक ही बनाया है, और अगर एक और बनाऊंगा तो वो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाऊंगा, तभी वो इंटरफेस, हम उसको इंटरफेस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज तो अगर आपने एक कॉन्क्रीट मेथड बना दिया तो वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है कि जितने भी फंक्शंस मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ सभी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, पब्लिक, और यहाँ पे मैंने इस आई प्रिंटेबल से मैं क्योंकि इनहेरिट कर रहा हूँ तो मुझे इसको ओवरराइट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वाइड प्रिंट, और क्योंकि मैंने कांस्टेंट फंक्शन बनाया तो कॉन्स्ट और ओवर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट, दिस इज डॉक्यूमेंट प्रिंट मेथड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। राइट, अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, तो ये मेरी चाइल्ड 1 होगी, और यू कैन से डॉक चाइल्ड क्लास। अब मैं यहाँ पे एक और चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया इमेज चाइल्ड क्लास। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लास इमेज लिख दिया। ठीक है, जो कि पब्लिकली इनहेरिट हो रही है आई प्रिंटेबल से। और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ भी मैंने उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया, किस मेथड को, जो कि हमारे बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ मैं लिखूंगा वाइड एंड प्रिंट, क्योंकि मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया था तो कांस्टेंट ओवरराइड। और यहाँ मैं लिख दिया सी आउट, राइट, एंड लिख दिया दिस इज img print method, right? So handle, right, यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी क्या किया मैंने एक डॉक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, से डॉक 1, और ओबीजे डॉक लिख देते हैं, ओबीजे डॉक। इसी तरह मैंने आईएमजी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे एंड आईएमजी। अब मैंने एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई प्रिंटेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस्ट्रिक से पीटीआर इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया डॉक क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मैं ये लिखता हूं पीटीआर एंड डॉट प्रिंट मेथड, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो मैंने क्या किया, मेन डॉट
cpp और a.exe। तो देखिए इसने क्या किया, दिस इज द डॉक प्रिंट मेथड। सेम इसी तरह, तो ये क्या आपका डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैंने क्या किया, जो मेरी बेस क्लास है उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास बनाया, प्लस उसके अंदर सभी फंक्शंस क्या होंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शंस होंगे। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं आई प्रिंटेबल, और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, से ptr1 इक्वल्स टू, और मैं पास कर रहा हूँ obj इमेज को, ठीक है। और अब मैं लिख रहा हूँ ptr एंड डॉट प्रिंट मेथड। तो यहाँ ये क्या करेगा, अब इस केस में ये जो इमेज क्लास है उसके प्रिंट मेथड को कॉल करेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे ptr1 लिखना था, तो ptr1 नहीं लिखा। तो इसको दोबारा सेव करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए दिस इज द इमेज प्रिंट मेथड, ठीक है। आइए एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं दोबारा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बनाया है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, प्रिंट, जो कि आई प्रिंटेबल क्लास में है। और यहाँ पे एक मैंने डॉक्यूमेंट क्लास बनाई जो कि पब्लिकली इनहेरिट हो रही है आई प्रिंटेबल से। और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे भी प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रिंट ही है, तो मुझे इसको ओवरराइट करना पड़ा था यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा प्रिंट मेथड को ओवरराइट इमेज के अंदर भी, क्योंकि वो भी आई प्रिंटेबल से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूट करके दिखाया, तो यहाँ पे आई प्रिंटेबल से दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, प्रिंट प्रिंटेबल 1 जो कि डॉक्यूमेंट क्लास को रेफर कर रहा है, और प्रिंटेबल 2 जो कि इमेज क्लास को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये डिफॉल्ट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर या वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है आने वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।